लिया, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मूवमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है, लगाना चलना, हाथ लगाना। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया अब तो हमारा लॉयर आएगा। फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू, कोई नहीं। सुसु आ गई। देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है। 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से। ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू लकी मैन ककाशी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहता है ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। अंधा है क्या छपरी? और ये सब्जी मंडियों की सड़कें इतनी गीली क्यों होती है पापे? ओए यहाँ पे आके देख। क्या पानी बह रहा है बस? अब उधर देख। हाँ, ये सारे बाजार का पानी मिलके जा किधर रहा है? ओए चल पता लगाते हैं, आजा मेरे पीछे। फाइनली अब हमें पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। ओह बाय द वे, हमें यहाँ आने में बस 3 मिनट ही लगे हैं। तुम्हें मोन्टाज देख के लग रहा होगा हमें यहाँ आने में साल लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, मंगलवार बाजार का मौसम बड़ा तेज चेंज होता है, और ये पापे की तो हर 15 मिनट में दाढ़ी बढ़ जाती है। फुल मून के दिन तो साला भेड़िया ही बन जाता है। तो फुल मून के दिन भेड़िया भी तो पापे बन जाता है। अरे नहीं, आज तो फुल मून है। ओए हाँ ठीक है, बस अब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। भैया एक टिक्की खिलाओ ना प्लीज, एक टिक्की। मेरा नाम है शेरू, मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला, तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओए वो तेरी चैन में फंसा हुआ है, निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू साइड में रोक जल्दी, चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू तेज चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। ओए मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं, तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रहे, ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं, पापा लगता है वो आ गए, पापा चाट रहा है वो मुझे। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापे तू कितना मारो। हम लोगों ने बहुत सोचा और फाइनली हम एक कंक्लूजन पे आए कि हम लोग लूटपाट करने के लिए बन सकते हैं डॉक्टर्स। अरे डॉक्टर साहब सुनो। हाँ क्या हो रहा है तुमको? अरे मेरा पेट दुख रहा। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके लिए तो तुमको ये भी अरे ये लिख के तो मजा ही आ जाएगा। और 10,000 रुपए निकाल दो फिर। डॉक्टर साहब आपने चेक तो किया ही नहीं। अरे मैंने सब आंखों से ही चेक कर लिया। जाओ तुम अब। नहीं आप चेक करो। सर एक इमरजेंसी केस है इस डोकरे का।
बेटा मुझे मुझे प्लीज बचा लो बेटा, मैं जीना चाहता हूँ बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। आप घबराइए मत। जल्दी निकालो इसकी किडनी। हाँ हेड्स अप, क्या चल रहा है यहाँ पे? सर वो मैं तो डॉक्टर साहब हूँ ना। मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज XP। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक, पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन अंकल, क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी, तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब। कार्स इन द वंडर कार, ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। और विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी, नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे नहीं, सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा केसरी। हट, बोलो सुबह केसरी। तुम में से अब करो, हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रिमझिम से हमारी पहली डेट पर। वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप, जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे वो सरप्राइज दिया। वाओ, शॉर्टेड डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे। क्या? हाँ मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को सारा लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉन्टी, तुमने ये बिन लकड़ियों की आग कैसे चलाई? अरे हाँ, अभी याद आया। पापा को होश आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, शॉन्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा। और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ, अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको, मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। शॉन्टी, ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब। एक सेकंड, किसी ने फोन उठा लिया। शॉन्टी, कोई चिल्ला रहा है। हाँ? शॉन्टी, ये क्या हो रहा है? भूत, इधर आओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। प्रेत आत्माएं, काली शक्तियां, चली जाओ। वो पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा। एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापा को बुला दो। अच्छा रुको।
बेटे पापे, और पापा जी नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों कहीं छोड़ दूंगा गाड़ी से? ओए कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूची। अगर तुम थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाती हो तो स्कूल वाले अजीब से पत्रों लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने मित्र राजू के पिता के मर जाने पर उसे एक पत्र लिखे और उससे ये भी पूछे उसे कैसा लग रहा है। इसके साथ उसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का महत्व भी बताए। इसके साथ उसे ये भी बताए कि उसने जो आपको रोमांचक किताबें दी थी वो आपको कितनी पसंद आई। 250 शब्दों में। एक बार को सोचो ये सारी चीजें असलियत में हो रही होती। प्रिय मित्र राजू, सेवा में बुरा लगा, नहीं बहुत बुरा लगा तुम्हारे पापा मर गए। मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार है और पतंग उड़ाना महत्वपूर्ण है उसमें। और तूने जो किताबें दी थी ना मुझे, वो रोमांचक वाली, उसके अंदर एक गांधी जी वाला चैप्टर था, उसमें वो बड़ा पसंद आया मुझे, जिसमें वो लंगोट पहनते हैं। धन्यवाद। तुम्हारा प्रिय मित्र सुभाष। हो गए 250 वर्ड। हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रिमझिम से हमारी पहली डेट पर। वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे वो सरप्राइज दिया। वाओ, शॉर्टेड डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे। क्या? हाँ मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को सारा लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉन्टे तुमने ये बिन लकड़ियों की आग कैसे चलाई? अरे हाँ, अभी याद आया। पापा को होश आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, शॉन्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा। और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ, अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। शॉन्टी ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब। एक सेकंड, किसी ने फोन उठा लिया। शॉन्टी कोई चिल्ला रहा है। हाँ। शॉन्टी ये क्या हो रहा है? भूत, इधर आओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। प्रेत आत्माएं, काली शक्तियां, चली जाओ। वो टीनेज के टाइम हमारी सोच में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। मुझे याद है मैं पहले अपनी सारी चीजें अपने घर वालों को बता देता था, मगर अब मेरी सारी बातें सीक्रेट है या सिर्फ मेरे एक खास दोस्त को पता है। हमेशा तेरे साथ हूँ ब्रो। चार्ली दफा हो जाओ यहाँ से। टीनेज में तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे लड़कों में मूंछ का आना, मूंछ किसी को कम आती है और किसी को भागो भेड़िया। रुक जाओ, ये तो मेरी मूंछ है। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो टीनेज में तुम्हें लोगों से फर्क पड़ने लगता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड इसी चीज की वजह से तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस चला जाता है। सपोज तुम्हें अच्छा दिखना है, पर टीनेज में तो होती है तुम्हें पिंपल्स, और ये पिंपल्स होंगे तुम्हें बहुत ज्यादा। इसलिए आज ही खरीदे पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम। वाओ अंकल, मुझे ये दे दो एक। पिंकू तुम अभी तक सोए नहीं? वो आदमी कौन है? अरे मम्मी वो तो अंकल है, वो पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम बेच रहे हैं। अरे कौन से अंकल? अरे मम्मी वो अंकल, वो अरे नीचे की तिजोरियां खाली कर दी किसी ने। याद आ गया, उन्हें तो नाम ही नहीं बताया उनका।